गौतम बुद्ध की एक सुप्रसिद्ध कहानी है, मुझे बहुत मोहती है। हुआ यूं कि गौतम बुद्ध की महिमा फैल गई थी, लोग जानने लगे थे। तब जब कृति फैलती है, महिमा फैलती है, तो अचानक लोग दुश्मन भी हो जाते हैं, उसकी कृति से ईर्ष्या करने लगते हैं। तो कुछ लोग ईर्ष्या करने वाले भी लोग हो गए। गौतम बुद्ध जहाँ जहाँ जाते अपना प्रवचन करते, जो लोग ईर्ष्या कर रहे थे उसमें से एक बहुत साहसी था। उसने एक दिन गौतम के पास गया और उसने उसके मुख पर थूक दिया। हंगामा मच गया। गौतम के चेहरे पर कोई थूक दे। गौतम शांत रहे, चुप रहे। उन्होंने पूछा उससे कि और कुछ कहना है तुमको? आनंद था गौतम का शिष्य बगल में। उसने कहा कि हुजूर, यह आदमी आपके मुंह पर थूका है और आप कह रहे हैं, इसी से पूछ रहे हैं कि और भी कुछ कहना है। गौतम ने कहा कि देखो, यह कुछ कहना चाहता था, कह नहीं पा रहा था, इसलिए थूक दिया। अब और भी कोई बातें होंगी और अगर आज नहीं कह सका तो फिर दूसरी बार भी यही काम करेगा। तो इसकी जो तकलीफ है, इसकी जो दुख है, अंदर अंदर जो पीड़ा बह रही है, उसके लिए ज़्यादा बढ़िया है कि अपनी मन की बात को निकाल दे, तो ज़्यादा बेहतर, सुंदर, बेहतरीन होगा। बात खत्म हो गई। उस दिन वो आदमी अपने घर चला गया, गौतम भी अपने आश्रम चले गए। आदमी बेमिसाल होता है। जब वो आदमी थूक करके घर तो चला गया, लेकिन अब अफसोस करने लगा, पश्चाताप होने लगे कि भाई मैंने किया। गौतम ने तो मेरा कोई बिगाड़ा नहीं था, फिर मैं क्यों चला गया, क्यों थूक दिया इस तरह से। सुबह हुई, रात भर जैसे तैसे काटा। सुबह हुई, वह दौड़ते हुए गौतम बुद्ध के पास गया, उसके पांव पर गिर पड़ा। तब गौतम बुद्ध ने पूछा कि तुम हो कौन, क्यों इस तरह से पांव पर गिरे हुए हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हुजूर, मैं वही व्यक्ति हूं जिसने आपके मुंह पर कल थूका था। इसके बाद गौतम जो कहते हैं वो जिंदगी का एक महान फिलॉसफी है, महान दर्शन है। उन्होंने कहा कि तुम नदी के पास जाओ अभी और लाठी लेकर नदी की लहरों को पीट दो। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर जाओ और नदी से माफ़ी मांगो कि हे नदी, माफ़ कर देना क्योंकि मैंने आपको पीटा है। तो जिन लहरों को तुमने पीटा है वो लहर तो बहकर बंगाल की खाड़ी में चली गई। अब दूसरी लहर है। जिंदगी नदी की तरह है, वह बहती रहती है। मैं कल से बहकर आज में आ गया, तुम भी कल से बहकर आज में आ जाओ। जिंदगी यही है, जिंदगी नदी है और नदी हर समय बहती रहती है। जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, फिर नई कहानी, नई चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं।